आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के ठाणे में फूटा कोरोना बम, 20 मरीजों के सैंपल में से 5 में मिला कोरोना का नया JN1 वेरिएंट। NIV की टीम ने शुरू की JN1 को अलग करने की प्रक्रिया, जानेंगे टीके का असर। क्या छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बनाए जाएंगे मंत्री? फिर ऐसे दिख सकती है मुख्यमंत्री मोहन यादव की नई कैबिनेट। खुशवंत सिंह से बजरंग पूनिया तक कब कब लोगों ने वापस लौटाए पद्मश्री सम्मान। 12 दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी CM को मिलेंगे साथ ही आज 3:30 बजे होगा नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। इजरायली PM नेतन्याहू बोले, गाजा जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही, फिर भी लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च में 106 साल बाद बदलाव, रूस से तनाव के बीच पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस की वजह से कम कारोबारी दिनों वाले हफ्ते में स्टॉक मार्केट में रहेगा उतार चढ़ाव। अरबाज खान के वेडिंग डे पर कुछ इस अंदाज में स्पॉट हुई एक्स वाइफ मलाइका अरोरा, एक्ट्रेस का वीडियो हुआ वायरल। और विराट साल दर साल बेमिसाल साउथ अफ्रीका में ठोका शतक, तो न्यू ईयर पर बन जाएंगे टेस्ट के किंग। महाराष्ट्र के ठाणे में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ठाणे शहर से 30 नवंबर से लेकर अब तक 20 मरीजों का सैंपल लिया गया, जिसमें JN1 वेरिएंट के 5 मामले सामने आए हैं। अभी ठाणे में कोरोना के 28 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। यहाँ 20 सैंपल में से 5 में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ठाणे शहर में 30 नवंबर से लेकर अब तक 20 मरीजों का सैंपल लिया गया, जिसमें JN1 वेरिएंट के 5 मामले सामने आए हैं। बता दें, ठाणे में कोरोना के 28 एक्टिव केस हैं। इनमें से 2 का ही इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, बाकी अपने घरों में उपचार करा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना के उपस्वरूप JN1 को आइसोलेट यानी पृथक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें कामयाबी मिलने के बाद इस पर मौजूद टीकों के असर का पता लगाया जाएगा। NIV के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक वायरस को पृथक करने के लिए हेवी वायरल लोड की आवश्यकता होती है। साल 2020 में जब पहली बार कोरोना को पृथक किया जा रहा था, उस दौरान नमूने में हेवी वायरल लोड न होने की वजह 2 बार असफलता मिली थी। इस बार केरल के अस्पतालों में गंभीर रूप से भर्ती मरीजों को चुना गया और उनके नमूने मंगाकर स्वरूप को अलग करने का काम शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में आज यानी सोमवार को नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होना है। छत्तीसगढ़ की तरह बीजेपी मध्य प्रदेश में भी नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी पट्टी के 3 सूबों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाई है। 3 ही राज्यों में बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन करते हुए नए चेहरों का चुनाव किया है। साथ ही साथ 3 राज्यों में एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों वाला फॉर्मूला भी बीजेपी ने लगाया है। यानी 3 राज्यों में बीजेपी की रणनीति लगभग एक जैसी ही रही है। अब जब आज यानी सोमवार को मध्य प्रदेश में नई कैबिनेट शपथ लेने ही वाली है, तो यहाँ भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल वाला फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी दोहरा सकती है। यानी जैसा मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ का दिखाई दे रहा है, कुछ वैसा ही मध्य प्रदेश का भी दिखाई दे सकता है। बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह की भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख के रूप में नियुक्ति के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया। पूनिया ने लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ के पास अपना पद्मश्री रख दिया था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब विरोध स्वरूप पद्मश्री सम्मान लौटाया गया हो। बीजेपी नेता और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख बनने के विरोध में पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान लौटा दिया। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग का कहना था कि महिला पहलवानों को अपमान होने के बाद मैं अपना जीवन
सम्मानजनक बनकर नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी मुझे आजीवन सताती रहेगी, इसलिए मैं यह सम्मान आपको लौटा रहा हूं। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि विरोध में पद्मश्री सम्मान लौटाया गया है। इसी घटना के विरोध में पद्म सम्मान लौटाने वाली की लिस्ट में कई अन्य नाम भी शामिल हैं। नेतन्याहू ने माना है कि हमास के साथ लड़ाई में मारे जा रहे उनके सैनिकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वह युद्ध नहीं रोकेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि एक बात साफ कर दे रहा हूं, एक लंबा युद्ध होगा जब तक कि हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। हमें जंग लड़ते रहेंगे। उत्तर और दक्षिण दोनों में सुरक्षा बहाल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में लड़ाई जारी रखी जाएगी। नेतन्याहू ने रविवार को हमास को खत्म करने तक युद्ध करने के बाद फिर से दोहराई है। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय आया है जब गाजा के जमीनी अभियान में सबसे ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौतें हुई है। इजरायली सेना ने बताया है कि शनिवार को उसके 10 सैनिक और शुक्रवार को 5 सैनिक मारे गए थे। नवंबर की शुरुआत के बाद से 2 दिनों में उसके सैनिकों की युद्ध में मौतों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च में पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाएगा। रूस के साथ युद्ध के बीच ईसा मसीह के जन्म का उल्लास देखा गया। पहली बार 7 जनवरी के बदले 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाया गया है। रूस के खिलाफ यह बड़ा संकेत माना जा रहा है। युद्ध के बीच रूस की अनदेखी करते हुए यूक्रेन ने 106 साल बाद पहली बार क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाने का फैसला लिया। पहले जूलियन कैलेंडर के आधार पर 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता था। रिपोर्ट्स की माने तो रूस का दबदबा खत्म करने के लिए यूक्रेन ने पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का फैसला लिया। इससे बड़ा सांस्कृतिक बदलाव माना जा रहा है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गया है। केंद्र में स्थित सरकार रहने की वजह से शेयर बाजार का वैल्यूएशन ऊंचे स्तर पर बने रहने की संभावना है। दरअसल अधिकांश पूर्वी ईसाई चर्च जूलियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं। इसके मुताबिक क्रिसमस 7 जनवरी को पड़ता है। खबरों के अनुसार यूक्रेन में अधिकांश रूढ़िवादी मसीही विश्वासियों ने रूस को अपमानित करते हुए ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाया। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार शाम जारी क्रिसमस संदेश में कहा, सभी यूक्रेन वासी एकजुट है, एक बड़े परिवार, राष्ट्र और एकजुट देश के रूप में है। हम क्रिसमस एक ही तारीख को एक साथ मनाते हैं। 24 दिसंबर यानी बीती रात को अरबाज खान ने अपनी गर्लफ्रेंड सूरा खान संग निकाह कर लिया। एक्टर की ये दूसरी शादी है। इससे पहले अरबाज ने मलाइका अरोड़ा संग शादी की थी, लेकिन दोनों ने शादी के 17 साल बाद तलाक ले लिया था। जहां एक तरफ अरबाज के निकाह पर हर किसी की नजरें थी, तो वहीं दूसरी ओर मलाइका अरोड़ा भी पैप के कैमरे में कैद हुई। जहां एक तरफ अरबाज खान सूरा संग निकाह कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा भी क्रिसमस पार्टी करती नजर आई। सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो में मलाइका अरोड़ा को अपने परिवार के साथ आधी रात को स्पॉट किया गया। इस दौरान मलाइका पोज देने से कतराती नजर आई। विराट कोहली टीम इंडिया के वो स्टार जिनका रिकॉर्ड से एक अलग रिश्ता नजर आता है। विराट के मैदान में उतरते ही रिकॉर्ड की लिस्ट लंबी नजर आती है। हाल ही में वर्ल्ड कप के दौरान विराट ने रिकॉर्ड्स की बौछार की और वनडे फॉर्मेट के किंग बन गए। इन दिनों टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचने के प्लान बना रही है। सभी की नजरें किंग कोहली पर है, जो इस साल का अंत 2 महा रिकॉर्ड बनाकर कर सकते हैं। विराट कोहली टेस्ट सीरीज के कुछ दिन पहले लंदन ट्रिप पर थे। बताया जा रहा था कि फैमिली इमरजेंसी के चलते कोहली साउथ अफ्रीका से लंदन गए, लेकिन यह महज अफवाह साबित हुई, क्योंकि यह उनकी प्लान ट्रिप थी। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 26 दिसंबर को पहले टेस्ट में भिड़ेंगी, जिसके 3 दिन पहले विराट टीम के साथ जुड़। विराट पहले टेस्ट में यदि शतक लगाते हैं तो 2 महा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। इसमें से एक रिकॉर्ड लंबे प्रारूप में विदेशी जमीन पर सबसे ज्यादा शतकों का है, जबकि दूसरा विराट कोहली सबसे ज्यादा बार एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार 2000 रन पूरे करने वाले वर्ल्ड में पहले बल्लेबाज बन सकते हैं।